उत्तराखंड के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। आज से टनकपुर से हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो गई। टनकपुर हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस के शुरू होने से तराई क्षेत्र के सिख समुदाय के दशकों पुरानी मांग पूरी हुई। अब किच्छा, सितारगंज, खटीमा और टनकपुर समेत कुमाऊं के लोगों को गुरुद्वारा हजूर साहिब के दर्शन के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ट्रेन उत्तराखंड को महाराष्ट्र के नांदेड़ से जोड़ेगी। सिखों के 5 तख्तों में से एक हजूर साहिब तक अब सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। टनकपुर से नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र एक्सप्रेस सेवा का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। टनकपुर से शुरू हुई साप्ताहिक ट्रेन सेवा से सिख धार्मिक के श्रद्धालुओं को नांदेड़ साहिब के दर्शन का लाभ मिलेगा, जिसका आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वर्चुअल रूप से रेल सेवा का शुभारंभ किया। वहीं टनकपुर में नांदेड़ साहिब रेल एक्सप्रेस सेवा कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक उदय पोडवलकर, मंडल रेल प्रबंधक सुश्री वीणा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रेलवे सेवा को रवाना किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो संदेश से रेल सेवा शुरू होने की शुभकामनाएं दी। पीलीभीत से वर्चुअल रूप से जुड़े सांसद जितिन प्रसाद ने रेल सेवा है तो रेल मंत्री का आभार जताया। सीएम धामी ने उत्तराखंड से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली इस रेल सेवा के धार्मिक एवं पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। आज देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर से हजूर साहिब नांदेड़ के लिए नई सर्विस चालू हुई। तराई के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे सिख भाई और बहन जो रहते हैं उनकी साइड से लगातार डिमांड थी। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री जितिन प्रसाद जी और श्री टम्टा जी लगातार उन्होंने डिमांड की थी। तो आज हजूर साहिब नांदेड़ साहिब से शुरू हुई देवभूमि टनकपुर में, उत्तराखंड के टनकपुर में ये गाड़ी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी डिमांड की थी। इसका एक आज से संचालन शुरू होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो डिमांड की थी और श्री अजीत गोपचड़े जी ने, श्री अशोक राव चौहान जी ने डिमांड की थी कि हजूर साहिब नांदेड़ से वाशिम, हिंगोली होते हुए मुंबई के लिए एक ट्रेन सर्विस चालू हो, जिससे कि विदर्भा और मराठवाड़ा के कई जिले उनको मुंबई से कनेक्टिविटी हो। वो ट्रेन भी आज से शुरू हो रही है। साथ ही साथ पीलीभीत, आगरा, टनकपुर, इन सबको जोड़ने वाली कुछ ट्रेन और भी शुरू हुई है। धन्यवाद। मुझे वो समय याद आ रहा है कि जब मैं 2014 से पहले इस क्षेत्र में आता था, लोग कहते थे कि हमारे टनकपुर से ट्रेन नहीं चल पाती है। मैं कहता था कारण क्या है, वो कहते थे इसको ब्रॉडगेज करना है, बड़ा पटरी वाली बनानी है। तो मैं सोचता था कि यार ये कब होगा। और सौभाग्य से 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब देश में सरकार बनी और जब सबने ये बातें रखी कि भाई ये, ख़ास तौर पर मैंने ये बोला कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ट्रेन नहीं आती है। तो बात आई तो आती क्यों नहीं है। मैंने कहा भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर तक का बड़ी लाइन नहीं है। और बड़ा सौभाग्य है कि हमको बड़ी ट्रेन की पटरी हमारी बिछाई गई। फिर यहाँ से ट्रेन की शुरुआत हुई। पहले 2 ट्रेन चली, 1 ट्रेन चली, त्रिवेणी चली। आज नांदेड़ के लिए भी ट्रेन, महाराष्ट्र के लिए हिमालय से निकल के समुद्र के राज्य के लिए आज ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। मैं बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर भाई धामी जी को। हम सब के बहुत ही अथक प्रयास के बाद ये शुभारंभ हुआ है। और आज मुझे लगता है कि हम मांगते थे कि ट्रेन की पटरी मिल जाए बड़ी, आज हमें पटरी भी मिल गई है और 11 ट्रेन यहाँ से ट्रेनें चल रही हैं। लगातार ट्रेनें लगातार बढ़ी रही हैं। देश के हिमालय के इस बॉर्डर से देश के सभी राज्यों की तरफ को आज मेरी ट्रेनें चल रही है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। ये भी एक बहुत बड़ा
जो हमारा ड्राई पोर्ट का, हमारे नेपाल भारत की कनेक्टिविटी का, इंटरनेशनल एशियन कॉरिडोर का जो काम चल रहा है वो बहुत तेज़ गति से चल रहा है। अभी तक हमारा वो ट्रेन का रोड पूरा हो जाता, बस एक समस्या बीच में आई थी कि उसके डिज़ाइन को हमको चेंज करना पड़ा। आईआईटी के हमारे एक्सपर्ट्स ने उसको चेंज किया है, और चूंकि वो जो पानी की नदी है उसमें नदी बैक वाटर के रूप में आ जा रहा था, बड़ा नुकसान कर रहा था। उसको डिज़ाइन को चेंज करके हमने तत्काल प्रभाव से उस काम को करा रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारी नेपाल की ड्राई पोर्ट की और एशियन कॉरिडोर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। मेरे साथ अवसर है नांदेड़ साहिब के लिए यहाँ पर से मेरे साथ सबसे पहले तो मेरे दोस्त, मेरे भाई टामटा साहब और मेरे महकमे के जीएम साहब जो गोरखपुर से खास तौर पे यहाँ पे पहुंचे हैं आज, और सारी बीजेपी की लीडरशिप और पार्टी से भी ऊपर उठ के यहाँ के तराई एरिया के जितने भी हमारे पंजाबी भाई हैं, और जो भी पंजाबी से अलावा जो गुरु नानक देव जी का नाम लेवा लोग हैं, हर विश्वास रखता है। ये धर्म की किसी स्पेसिफिक बात नहीं है। हिंदू भी उतना ही विश्वास करता है गुरु नानक के ऊपर, और सिख भी। ये उनकी धरती है, और बहुत लंबे टाइम से ये डिमांड थी सारे तराई के एरिए की, यहां से लेके चाहे पीलीभीत की बात की जाए, और वहां भी अभी जतिन प्रसाद जी जो मेरे भाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा सिख फैमिलीज के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना जब वो दस्तार सजाते हैं सिर पे, चाहे वो केसरी हो, चाहे वो लाल रंग की, चाहे वो पीले रंग की, मतलब वो मैं समझता हूं उस गुरु के सिख सजदाते हैं और इतने सुंदर दिखते हैं। और उनका जो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे जैसे जो मैं इलेक्शन जीता भी नहीं था तब भी मुझे अपनी कैबिनेट में मंत्री रखा, बनाया। ये प्यार है उनका पंजाबियों के साथ। तो अब उनकी कोशिश ये रहती है भी कोई भी कमी ना रह जाए गुरु के सिख के लिए, चाहे वो किसी देश के कोने में बैठा है। तो आज उसी को आगे करते हुए हमारी यहाँ की संगत का हुक्म था श्री दरबार साहब तख्त साहब को, हरमंदर साहब के लिए ट्रेन, पटना साहब के लिए ट्रेन, हजूर साहब नदेड़ साहब के लिए ट्रेन। उसमें आज जो, क्योंकि पंजाब भी करेंगे लेकिन वहां कहीं ना कहीं ट्रेन और लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हजूर साहब बड़ा दूर है, तो उसके लिए सीधा यहाँ से पीलीभीत होते हुए मुरादाबाद होके मथुरा होके ट्रेन सीधी जो है वो जत्थे जाएंगे। हमारा गुरुद्वारा साहब है, रीठा साहब है, नानक मता साहब है। ये गुरुद्वारों में हमारे जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, जत्थे होंगे, और कीर्तन करते हुए, गुरु का गायन करते हुए इस ट्रेन में, जहां हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना आखिरी समा वहां पे भक्ति में बताया, वहां जाके वहां दर्शन करेंगे। और वहां के लोग यहाँ पे 10वें गुरु की धरती से, यहाँ पहले गुरु की धरती, यहाँ पे लोग तराई के एरिए में हमारा जो गुरुद्वारे हैं, जो 10वें गुरु की धरती है, जो श्री गुरु हरगोबिंद साहब की पवित्र धरती है, यहाँ पे आके वो आके दर्शन करेंगे। तो बहुत बड़ा एक जो है नरेंद्र मोदी जी ने और रेल मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा समेल है जो खुद में, जो आपसी एक रिलीजियस टूरिज्म की बहुत बड़ी जो जरूरत थी वो आज पूरी की है। और एक खटीमी जो रास्ते में एक बहुत बड़ा स्टेशन था जो इसमें नहीं था, आज ही खटीमा जो बहुत बड़ी डिमांड थी, हमने एमआर साहब से बात की और जीएम साहब ने, और हमने उनसे बोर्ड से सबसे परमिशन लेके वहां भी ट्रेन है जो स्टेशन पे ये रुकेगी, उस चीज के लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक स्टेशन रह गया जो आपने बताया है बनबसा, वो स्टेशन की डिमांड है जो आज हमने पहुंचा दी है और जीएम साहब भी उसे परस्यू करेंगे
कैसे वो पूरी की जा सकती है। और बाकी जो भी कोई काम है, आज बहुत खुशी की बात यह है भी इस ट्रेन को यहाँ के सिखों ने, यहाँ के लोगों ने गुरु का नाम लेके, गुरु की अरदास करके शुरू किया है। ये बड़ी बात है। किस तरीके से प्यार नजर आता है, आप मीडिया ने भी देखा है कि गुरु के सामने चाहे गर्मी थी चाहे धूप थी, तो नंगे पैर जो अरदासिये हैं उन्होंने भी उस चीज की ना परवाह करते हुए, यही फर्क है, तो उन्होंने अरदास करके वो ट्रेन को रवाना किया है। और ये कह सकता हूं भी अब ये एक तरह की ट्रेन भी पवित्र हो गई। और इसमें आप आने वाले दिनों में देखेंगे किस तरीके से कीर्तनी जत्थे, लोग भजन गाते हुए, और यहाँ पे माता की कृपा है, मंदिर है, और जो कल ही हमारे मानसरोवर, पवित्र मानसरोवर की यात्रा जो शुरू हुई है, उससे भी लोग जुड़ेंगे, इस ट्रेन में से आएंगे। और मैं फिर सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जी ने और मुझे यहाँ भेजा, अपनी संगत के पास भेजा इस ट्रेन को चलाने के लिए। मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं जिस काम के लिए मुझे बनाया था, उस काम को चाहे किसी भी राज्य में हो, मैं सिख संगत के हर ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, वो जो पूरे करने का एक अहम वादा किया था अपने आप से जिस दिन बने थे, उसकी ओर परमात्मा की कृपा से और मोदी जी के दिशा निर्देश में आगे बढ़ रहे हैं। बोले